जय श्री श्याम। आप सभी को श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक विशेष वरदान बनकर आई है। प्रत्येक वर्ष में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में तो सहायक होती ही है, अपितु उसके साथ साथ एक आदर्श संतान प्राप्त करने के लिए भी सुवर्ण अवसर लेकर आती है। तो चलिए हम इस पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा आरंभ करते हैं। आइए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा हमें भविष्य उत्तर पुराण में प्राप्त होती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हो रहा था। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है एकादशी, उसका नाम क्या है? क्या इससे जुड़ा कोई प्राचीन इतिहास है और हम इस एकादशी का महात्म्य क्या है यह भी जानना चाहते हैं। कृपया यह सब कुछ बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इस एकादशी से जुड़े हुए पौराणिक इतिहास के बारे में बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण मात्र भी अनेक पापों का नाश करता है। द्वापर युग के आरंभ में महिजीत नामक एक राजा हुआ करता था। वह महिष्मती राज्य का शासक था। राजा के पास हर प्रकार के धन, समृद्धि, संपत्ति और प्रजा का सुख था। बस दुख था तो एक ही कि वह निसंतान था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने कार्य संचालन में अप्रसन्न रहने लगा। अनेक वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी प्रकार से संतान प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन राजा स्वयं इस बात से अत्यंत व्याकुल और दुखी होकर अपनी भरी सभा में अपने प्रजाजनों से कहता है कि हे मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैंने अपने इस जीवन से कोई पाप कर्म नहीं किया, न ही अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाया है, न ही ब्राह्मणों और देवताओं की संपत्ति को लूटा है। मैंने उचित विधि पूर्वक ही इस जगत पर शासन किया है और सभी को अपने संतान की तरह पाला पोसा है। मैंने गलती के अनुसार अपने सगे संबंधियों को भी उचित दंड देने में कोई संकोच नहीं किया और पुण्य तथा सदाचारी शत्रु का भी मैंने यथोचित सम्मान किया है। हालांकि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, तथापि मैं पुत्र भी क्यों हूँ? कृपया इसका कारण कोई जानता है तो मुझे सुझाव दीजिए। राजा की यह बात सुनकर प्रजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण हेतु वन में जाकर ऋषियों के आश्रम में जाएंगे और उनसे यह जिज्ञासा करेंगे कि किसी के समाधान हेतु प्रयास होगा। अनेक आश्रमों में भ्रमण करते हुए वे सभी ब्राह्मणगण लोमश ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जो अनेक कठोर तपस्याएं कर रहे थे। लोमश ऋषि सनातन धर्म का विज्ञान जानने वाले थे और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में अभिज्ञ ज्ञाता हुआ करते थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जानने वाले थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प बीतने पर लोमश ऋषि के शरीर में से एक बाल गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मंत्रीगण और विद्वान ब्राह्मणों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि हे विद्वान जनों, आप सब कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से मेरे यहाँ पधारे हैं? ऋषियों के पूछने पर सभी ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमारे राजा महिजीत हम सबका अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कठिनाई और दुख की ऐसी वेला आ पड़ी है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। हमारे राजा हर प्रकार से धर्म का पालन करते हैं,
नीति का आचरण करते हैं और सुख समृद्धि धारण करते हैं। बस दुख की तो एक ही बात है कि हमारे राजा अभी भी निसंतान हैं। अनेक यज्ञ अनेक कर्म करने के बावजूद उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। हालांकि राजा हम सबको संतान की भांति ही प्रेम करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतानहीन देखते हुए हम अत्यंत दुखी रहते हैं। हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप कृपया हमें उपदेश दीजिए कि किस प्रकार अपने राजा के इस दुख को दूर कर सकते हैं। मंत्रीगण और विद्वान जनों के इस वचन को सुनकर लोमस ऋषि कुछ समय के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके राजा ने वो उसके पूर्व जन्म को देखने लगे। तुरंत ही उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने फिर आंख खोलकर ब्राह्मणों से कहा, हे विद्वान जनों, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन व्यापारी हुआ करते थे, जिन्होंने एक पाप कर्म किया था। एक समय व्यापार के लिए गांव-गांव भ्रमण करते हुए वे प्यास से व्याकुल हो गए। वो द्वादशी का दिन था। उन्होंने एक सुंदर झील देखी और उसमें पानी पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे जल पीने के लिए गए, उसी क्षण वहाँ एक गाय और उसका बछड़ा भी आ गया और वह भी पानी पीने लगा। जैसे ही गाय आकर पानी पीने लगी, उसी क्षण उस व्यापारी ने उस गाय को दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण उस व्यापारी ने एक घोर पाप कर लिया और इसी कारण उसके अपने पुण्यों के होते हुए भी व्यापारी जब आज राजा बन गया है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने गाय के प्रति अपराध किया था। लोमस ऋषि की इस बात को सुनने के बाद सभी मंत्री और ब्राह्मण जनों ने पूछा कि हे ऋषिवर, हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सब पुण्य कर्म करने से पाप का निवारण हो जाता है। इसलिए कृपया आप हमें यह बताइए कि किस प्रकार राजा के जो पाप थे वो नष्ट हो सकते हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तब लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत शुभ पवित्र ओपना एकादशी आती है। इस पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी मिलकर अपने राजा के साथ और अपने राजा को भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस पुत्रदा एकादशी व्रत का नियमों पूर्वक पालन करने के लिए कहें। तत्पश्चात उस व्रत के समस्त फल राजा को आप अर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपके राजा को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में चले गए। वापस राज्य में आने के पश्चात राजा ने अपने परिवार के साथ यह पवित्रोपना एकादशी का व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन निर्देशों के अनुसार समस्त पुण्य फल भी राजा को अर्पित कर दिए गए। इन पुण्य फलों के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा महिजीत को संतान प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह हर जन्म और हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर इस जीवन और अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्मा सुनने वाले व्यक्ति को भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और सुख मिलता है। अगले जन्म में वह भी भगवत धाम को प्राप्त करता है। अतः इस एकादशी के अवसर पर अधिक से अधिक आपके नियम पूर्वक इस व्रत का पालन कीजिए, प्रभु के नाम का जप कीजिए और श्रद्धा और चेतना के साथ इस व्रत का पालन करें और अपने जीवन में भी इस चमत्कार का अनुभव लें। जय श्री श्याम भक्तों, आपको यह श्रृंखला कैसी लगी? आप अगर इस श्रृंखला और इस वीडियो से खुश हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।